नमस्ते बंधुओं, मित्रों। भारतीय समाज एक लंबे समय तक गुलामी के काल में रहा है और हमने बहुत बड़ी गुलामी भोगी है। इस देश में मुसलमान आए और मुसलमानों ने बहुत लंबे समय तक, शताब्दियों तक इस देश पर राज किया। उसके बाद ईसाई आए और ईसाइयों ने भी शताब्दियों तक इस देश पर राज किया। जब ईसाइयों का शासन था तो उस काल में मुसलमानों और ईसाइयों का मिला जुला शासन पूरे देश पर था। देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय भी हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत और यहाँ तक कि एक आध और रियासत में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और इस सब के कारण यहाँ बाहर से आए मतमतांतरों, संप्रदायों और जो अन्य सभ्यताएं इस देश में आई, उन सभ्यताओं के साथ हमारे जो व्यवहार, जीवनचर्या, दिनचर्या, हमारे सांस्कृतिक क्रियाकलाप वो आपस में घुल मिल गए। इतने हद तक घुल मिल गए कि अब उन्हें इतने लंबे काल के बाद पहचान कर निकालना मुश्किल हो रहा है कि इसमें कौन सा हमारा है और कौन सा उनका है। एक छोटी सी बात देखें। भारतीय प्राचीन सिद्धांत मानता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। इसे हमारे ऋषि, मनीषी, महर्षि साबित भी करते हैं, सिद्ध करते हैं विज्ञान के आधार पर, तर्क की कसौटी पर सिद्ध करते हैं कि ईश्वर कण कण में व्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सब जगह मौजूद है। लेकिन तब भी यदि आज हमारे यहाँ कोई घटना घट जाती है तो हमारे लोग कहने लगे हैं कि इसे कौन जाने, तो कहते हैं ऊपर वाला जाने। ये किसने कर दिया, तो कहते हैं ऊपर वाले ने कर दिया। यह कैसे हुआ, तो ऊपर वाले को पता होगा। तो ये ऊपर वाला कैसे हो गया? जो ईश्वर सर्वव्यापक था, कण कण में व्यापक था, वो अचानक से ऊपर वाला कैसे हो गया? तो उसका सीधा कारण है ऊपर वाला हो जाने का, क्योंकि मुसलमानों की गुलामी में 700 साल तक पहले ईश्वर 7वें आसमान पर बैठा रहा अल्लाह बनकर। उसके बाद जब ईसाइयों की गुलामी आई तो यही अल्लाह 3 पायदान नीचे उतरा और 4थे आसमान पर बैठा रहा, लेकिन रहा ऊपर ही। और इस गुलामी के काल में हमारे जो उनके साथ सांस्कृतिक क्रियाकलाप गड्ढमड्ढ हुए, उसमें सिद्धांत भी हमारे बहुत मिलजुल गए आपस में। तब हम भी ईश्वर को ऊपर वाला मानने लगे। ये मानने लगे कि ईश्वर कहीं 7वें या 4थे आसमान पर रहता है, क्योंकि लंबे समय तक पिटाई भी हुई और इस पिटाई करके भी हमें बताया गया, औरंगजेब आदि न जाने कितने जंगली, जाहिल और बर्बर लोग थे जिन्होंने इस देश में भयानक अत्याचार किए और उन अत्याचारों के बाद इस देश में अपने चीज़ों को उन्होंने थोपने का काम किया। यहाँ तक कि अल्लोपनिषद लिख दी गई, अल्लाह की उपनिषद लिख दी गई। अब इससे ज़्यादा और क्या कहें। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर हमारे सांस्कृतिक नित्य कर्म क्या थे, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हमारे नित्य कर्म क्या थे, जो नित्य कर्म हमारे हैं, जिसमें दूसरों का कोई लेना देना नहीं है। तो आज यदि मैं अपने समाज को देखूं, मैं इस सनातन धर्म को देखूं, मैं इस हिंदू समाज को देखूं, जिसे आज हिंदू समाज कहा जाता है, तो इस हिंदू समाज में बहुत सारे मंदिर बने हैं और इन मंदिरों में सुबह और शाम हम 2 समय आरती के लिए जाते हैं। घंटा बजाते हैं, दिया जलाते हैं और आरती करते हैं। सुबह भी आरती करते हैं, शाम को आरती करते हैं। उस आरती में भी हम कुछ सिद्धांतों को गाते हैं, जैसे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। कुछ शुद्ध सिद्धांत हैं जिन्हें उन आरतियों में गाया जाता है। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कवियों की कल्पनाएं हैं और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो इस गुलामी के काल में आपस में घुल मिल गई, मिश्रण बन गया है। ये जो आरती है, ये आरती सुबह और शाम होती है। किस समय होती है? यदि सावधानी पूर्वक देखो तो जिस समय दिन और रात्रि आपस में मिलते हैं उस समय होती है, या जिस समय दिन जा रहा है रात्रि आ रही है उस समय होती है, या रात्रि जा रही है दिन आ रहा है उस समय होती है। उस वेला को संधि वेला कहा जाता है। हमारे ऋषियों ने उसे संधि वेला कहा है। संधि वेला में किए जाने वाले कर्म का नाम संध्या है। यह संध्या पहले जब हम लोग विद्वान थे या हम लोगों में विद्या का प्रचार प्रसार खूब था, या हमारे यहाँ ये स्थितियाँ थी कि विद्वान लोग समाज में जाकर इस प्रचार प्रसार को निरंतर करते थे, उस समय इस संध्या को हम वेद के आधार पर संस्कृत भाषा में करते थे। समय बीता, संस्कृत भाषा तो छोड़ दीजिए, आज हिंदी छूटने के कगार पर है। जब संस्कृत हमसे छूट गई है, ऐसी स्थिति में जबकि वेद हमसे छूट गया है, ऐसी स्थिति में जबकि हमारे ग्रंथ हमसे छूट गए हैं और हमारे घरों में, हमारे अलमारियों में बाइबल रखी है,
तब हमसे ये संध्या भी छूट गई, और संध्या छूटने पर हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे पास नित्य कर्म नहीं रहा। लेकिन फिर भी लोगों ने नित्य कर्म के प्रति जो उनका मोह था, उस मोह को नहीं छोड़ा। उन्होंने उस मोह को बनाए रखा, और उसी नित्य कर्म को जिसे भूल गए थे, उस नित्य कर्म को इन्होंने आरतियों के रूप में सुबह और शाम संध्या के रूप में करना जारी रखा। लेकिन अब तो गुलामी छूट गई, अब तो गुलामी चली गई। तो आओ अपनी संध्या को भी जाने कि हमारी संध्या क्या होती है, किसे कहते हैं संध्या। वो संध्या जो इतनी जरूरी है, जिसके संबंध में विद्वान नीतिकार कहते हैं, विप्रो वृक्षस्य संध्या ही मूलम, वेद शाखा धर्म कर्माणि च पत्रम, तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम, छिन्ने मूले न शाखा न पत्रम। कहते विप्र रूपी जो वृक्ष है, जो द्विज है, जो द्विज रूपी वृक्ष है, उसकी जो जड़ है वो संध्या है, और कहते उसकी शाखा और तना जो है वो वेद है। धर्म कर्माणि च पत्रम, धर्म और कर्म उसके पत्ते हैं। और कहते हैं यदि इस पेड़ को बचाना चाहते हो तो क्या बचाओगे? फुनगियाँ बचाओगे, पत्ते बचाओगे, टहनियाँ बचाओगे, तना बचाओगे, क्या बचाओगे? तो कहते हैं तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम, यदि इस पेड़ को बचाना चाहते हो तो इसकी जड़ बचानी पड़ेगी। और यदि आपने जड़ बचा ली तो सब कुछ बच जाएगा। लेकिन यदि जड़ कट गई तो नीतिकार कहते हैं छिन्ने मूले न शाखा न पत्रम, जड़ कट जाने पर न आपके पास शाखाएं बचेंगी न पत्ते बचेंगे। इसलिए बंधुओं, संध्या करना बेहद जरूरी है, संध्या करना ही चाहिए। और संसार के सारे लोग आज भी, अभी मैं बताऊंगा कि संसार के सारे लोग आज भी संध्या की अनिवार्यता समझते हैं और संध्या को करते हैं। जो संध्या नहीं करते उनके संबंध में नीतिकारों और कानूनविदों ने लिखा है, हमारे शास्त्रों में कहा है, यो न पासते पश्चिमाम यो न तिष्ठति पूर्वाम स साधुवीर बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मण, कि जो सुबह और शाम 2 समय संध्या के लिए नहीं बैठता, ऐसे व्यक्ति को गणमान्य लोगों का कर्तव्य है कि हाथ पकड़कर सभ्य समाज से बाहर निकाल दें। मतलब आज की भाषा में कहूँ तो हुक्का पानी बंद। ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए समाज में, वह नुकसान करेगा। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल गई, और परिस्थितियाँ बदलने पर आज हमें कुछ और दिखाई देता है। लेकिन आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे संध्या हमारे लिए ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है संध्या। अगर हम बात करें आज से 5-6 हज़ार साल पहले की, तो 5-6 हज़ार साल पहले इस देश का पूरे भूमंडल पर शासन था। अगर आखिरी राजा की बात करें तो 2 पिता और उसका उत्तराधिकारी, एक राजा सर्वदमन जिन्हें भरत के नाम से जाना जाता है, और एक उनके उत्तराधिकारी, इन दोनों का पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर शासन रहा। उसके बाद शनै शनै ये शासन टूटना शुरू हुआ, और महाभारत के काल तक आते आते ये छिन्न भिन्न हो गया। महाभारत के काल में जो दुनिया का सबसे भयंकर विश्व युद्ध है, बहुत क्षति हुई, और इस क्षति का परिणाम ये हुआ कि हम इतना गिरे कि हजारों साल के बाद आकर हम पर गुलामी तक आ गई। लेकिन उस काल में जब पूरी पृथ्वी पर हमारा शासन था, तो हमारे पूर्वजों की इन हिंदुओं के पूर्वज आर्यों की मान्यताएं पूरी पृथ्वी पर चलती थी, और ये 5 यज्ञ करते थे, 5 महायज्ञ। ये 5 महायज्ञ कौन से होते हैं, आइए संक्षेप में समझते हैं। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ होता है संध्या, संधि वेला में किया जाने वाला, जिसकी तुलना अभी मैंने आरती से की, और जो मैंने आपको बताया कि जिसके संबंध में कहते हैं विप्रो वृक्षस्य संध्या ही मूलम, वो संध्या, इसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, यानी वेद का पढ़ना पढ़ाना। और इसके अलावा स्वाध्याय और स्वाध्याय के अलावा संध्या करना सुबह शाम, ये तीनों संध्या के अंतर्गत आ जाते हैं। सम्यक ध्यानमिति संध्या, आप कह सकते हैं ध्यान को संध्या सम्यक करने की जो तरीका है, जो अभ्यास है, उसी का नाम संध्या है। उपासना की तैयारी कर सकते हैं आप संध्या में। संध्या हमारा नित्य कर्म है। नित्य कर्म किसे कहते हैं? नित्य कर्म वो होता है जो हम प्रति दिवस करते हैं। जैसे सुबह उठकर हम शौच जाते हैं, हम सुबह उठकर दंत धावन करते हैं, व्यायाम करते हैं, या हम स्नान करते हैं। ऐसे कई सारे नित्य कर्म हैं जो हम करते हैं। अब कोई कहे कि ये जो नित्य कर्म है ये हिंदुओं का है, भला कोई कैसे कह सकता है? क्या शौच कर्म केवल हिंदुओं का है? मैंने सुना है कि मुसलमान लोग सब काम उल्टे करते हैं। तवा सीधा रखा होता है हमारे यहाँ तो वो उल्टा रखते हैं। शौच करके हिंदू लोग आगे बढ़ते हैं तो वो पीछे हटते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वो उल्टा करते हैं। लेकिन क्या इसमें उल्टा कर सकते हैं? क्या हम नित्य कर्म के रूप में शौच करते, क्या वो शौच करना बंद कर सकते हैं? कि उल्टा करें, चलो हिंदू शौच करते हैं हम शौच नहीं करेंगे? ना, करना पड़ेगा उसे।
उसे करना पड़ेगा। हम तो दंत धावन करते हैं, दांत मांजते हैं, दांत साफ करते हैं, उसे करना पड़ेगा, बच नहीं सकता, इस बात को छोड़कर नहीं जा सकता। हम स्नान करते हैं, उसे भी करना पड़ेगा, चाहे वो ईद से ईद तक करे, लेकिन उसे करना पड़ेगा। स्नान तो करना पड़ेगा, काम नहीं चलता है। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ प्रतिदिन होता है, कहीं कहीं इस प्रतिदिन को प्रतिमास या त्रैमासिक या 6 मासिक कुछ ऐसी प्रजातियां हैं संसार में जिन्होंने ऐसा कर रखा है, लेकिन स्नान तो करना पड़ेगा, स्नान से तो बच नहीं सकता है, वो करना पड़ेगा, नित्य कर्म है। और नित्य कर्म सबको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हिंदुओं को करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, मजबूरी है। भोजन करना है, करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं, प्रतिदिन करना पड़ेगा, यह है नित्य कर्म और यह है नित्य कर्म की आवश्यकता। तो पहला है संध्या, जो नित्य कर्म के रूप में किया जाता है। दूसरा है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र सुबह और शाम 2 समय हम यज्ञ करते हैं। 16 आहुति सुबह और 16 आहुति शाम को हम घृत की आहुति अग्नि में डालते हैं। कुछ समिधाएं विशेष लकड़ियां होती हैं, कुछ जो विशेष लकड़ियां होती हैं उन्हें समिधा कहा जाता है। उन समिधाओं को चुनकर उनके ऊपर हम लोग घृत डालते हैं और आहुति करते हैं। 16 आहुति सुबह और 16 आहुति शाम को, और ये जरूर करना चाहिए, इसे किए बिना नहीं रह सकते, नित्य कर्म है, छोड़ नहीं सकते। ये सबको करना चाहिए, हिंदुओं को करना चाहिए, मुसलमानों को करना चाहिए, ईसाइयों को करना चाहिए, यहूदियों को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अग्निहोत्र के बाद अगला जो यज्ञ आता है वो यज्ञ आता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ है जीते माता पिता की सेवा करना। जो मेरे माता पिता हैं, बड़े हैं, मेरे दादा दादी चाचा जो गुरुजन हैं, बड़े हैं, इन सब की सेवा करना, शुश्रूषा करना, ये पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। उनका तर्पण करना, उनका श्राद्ध करना, श्राद्ध कहते हैं उनमें ठीक ठीक उनकी सेवा करना, ये श्राद्ध है। श्राद्ध का कोई और मतलब नहीं लगा लीजिएगा। पितृयज्ञ के बाद आता अतिथि यज्ञ। अतिथि मतलब जो विद्वान आपके घर आ जाएं, रिश्तेदारों को भी आप अतिथि में रख सकते हैं, लेकिन जो विद्वान सन्यासी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी, विशेष रूप से विद्वान गृहस्थ, क्योंकि वहाँ विद्वांसो ही देवा कहा गया है, तो ये जब घर आते हैं तो इनका सेवा सत्कार करना, इनसे यथा योग्य अपने लिए उपकार ले लेना, ये अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आता है। अतिथि का कुछ और लोग अर्थ करते हैं, कहते हैं बिना तिथि के जो आ जाए उसे अतिथि कहते हैं, तो ये सर्वांश में ठीक नहीं है। बिना तिथि के सन्यासी आ जाए ठीक है, बिना तिथि के ब्रह्मचारी आ जाए ठीक है, बिना तिथि के विद्वान आ जाए ठीक है, आपका नाना आ जाए तो ठीक है, लेकिन बिना तिथि के घुसपैठिया आ जाए, आतंकवादी आ जाए, चोर आ जाए, तो ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है। तो इसकी भी जम के सेवा करो, सेवा में अंतर रखो। जो विद्वान की सेवा की है वो सेवा इसकी नहीं, इसकी जम के सेवा करो। जो पुलिस करती है, सेना करती है, इसकी भी सेवा करनी चाहिए। आतंकवादी की सेवा बहुत ज़रूरी है, इसकी सेवा नहीं करोगे तो बड़ा नुकसान होगा भाई। हमने लंबे काल से इनकी ढंग से सेवा नहीं की है, अब कुछ दिनों से सेवा शुरू तो हुई है। इधर उत्तर प्रदेश में थोड़ी ज़्यादा हो रही है, बाकी जगह थोड़ी कम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये संक्रमण फैल रहा है। सेवा सब जगह होगी और ये होनी चाहिए। अतिथि के बाद आता है एक बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है हम पर जो आश्रित हैं, हमारे गाय भैंस या हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षी, चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली, कृमि, कीट, इन तक इनका हिस्सा पहुंचाना। आपका भोजन है उसमें इनका हिस्सा है, आपकी चीज़ें हैं उनमें इनका हिस्सा है, इनका हिस्सा इन तक पहुंचाना, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा थी, चींटी निकलती थी तो माएँ उस पर आटा डाल देती थी, चींटी अपना हिस्सा लेकर चली जाती थी। आजकल तो लोग कहते हैं मिट्टी तेल डाल दे, मिट्टी तेल, मर जाएगी। ये वही जो संस्कृतियाँ आपस में घुल मिल गई हैं, वही संस्कृति के कारण ऐसा हुआ है। क्योंकि वो चाकू लेकर उन्हें सिखाया जाता है बकरा कैसे काटना है, मुर्गा कैसे काटना है, केक कैसे काटना है। ये जो केक काटना है, केक काटने से आप मुर्गे और बकरे पर पहुंचते हैं काटना। ये बलि प्रथा का ही परंपरा है केक काटना। अगर मेरे घर में भी किसी ने काटा हो, मेरे अपने ने भी किसी ने काटा, उसका भी खंडन करता हूँ, ये ठीक नहीं है। कोई मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि तो आपके ही किसी व्यक्ति ने काट दिया, आपके परिचित व्यक्ति, तो उसने काटा तो गलत किया भाई। अब मैं तो मौजूद नहीं था, हाँ उसने काटा है वो गलत किया है, क्योंकि मुर्गा, बकरा, केक सब एक ही परंपरा। अपनी काटने की परंपरा नहीं है, अपनी तो जोड़ने की परंपरा है। अपनी तो कहते हैं सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, तो हम तो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझ। चींटी आई मिट्टी तेल नहीं डालते, चींटी आई तो आटा डालते, चिड़िया आई तो हम दाने डालते हैं, पानी रखते हैं छतों पर। गाय को हम पहली रोटी निकाल कर देते हैं, कुत्ते को हम आखिरी रोटी निकाल कर देते हैं।
हमारे घर पर कोई भी आ जाए, हम उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। कुत्ते बिल्ली तक आ जाएं तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। इसे बलि वैश्व देवी यज्ञ कहते हैं। ये पंच महायज्ञ मैंने बताए। अब आओ तो संप्रदाय पर आते हैं। सबसे पहले पूरे भूमंडल पर आर्यों का शासन था। यही आर्य जब गिरे तो बौद्ध, जैन और पारसी बने। इनमें पारसियों के यहाँ जाओ तो उनका जो जिंदवेस्त नाम का पुस्तक है, उसमें अभी भी वेद के ही 75 से 80% शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इस जिंदवेस्त पुस्तक के आधार पर वो दिन में वेदी बनाते हैं और दिन में 5 बार अग्नि जलाते हैं। पंच महायज्ञ को आज भी करते हैं। बिगड़ गया, याद नहीं उन्हें कैसा कैसा होता है, लेकिन आज भी 5 बार अग्नि जलाकर प्रतीक स्वरूप वो पंच महायज्ञ करते हैं। पारसियों से बिगड़कर बने यहूदी भी इस अग्नि जलाने के क्रम को चाहे मोमबत्ती के माध्यम से करते हो, लेकिन 5 बार करते रहे। यानी इन्होंने भी पंचमहायज्ञ करना नहीं छोड़ा। फिर उनसे बिगड़कर बने ईसाई समझते हो ना, ईसा की जो संतान चली है ईसा समझते हो? ईसा जो मरियम का बेटा था, पिता तो था नहीं इसका, है ना, वो तो ख्वाब में खुदा आया, गर्भ ठहर गया। वो बात अलग है कि मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानता है, लेकिन ईसाई मानता है। ईसाई कहता है ख्वाब में खुदा आ जाए तो गर्भ ठहर जाता है। अच्छा, मैं सोचता भी हूँ कि फिर ये जो सामान्य लोगों का जो क्रम चल रहा है विवाह आदि का, संतान पैदा करने का, ये ईसाइयों को नहीं करना चाहिए। ये तो सोएं, ख्वाब देखें, बच्चे पैदा करें, हैं? स्त्रियां तो स्त्रियां, पुरुष भी करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर उनके यहाँ ऐसी परंपरा है, वो कहते हैं कि मरियम को ख्वाब आया और गर्भ ठहर गया। ईसा जो है वो यहूदियों के घर में पैदा हुआ, लेकिन इसने खड़े होकर कहा कि नहीं, ये रोज 5 बार अग्नि जलाने का काम ठीक नहीं है। तो उसने एक रविवार का दिन मुकर्रर कर दिया कि रविवार के दिन आप मोमबत्ती जलाओ। कितनी मोमबत्ती? तो उनका मोमबत्ती स्टैंड उठाकर देखिए चर्च में जाकर, उसमें 5 मोमबत्ती रखने की जगह होती है। यानी इन्होंने भी पंचमहायज्ञ को नहीं छोड़ा। ये बिगड़ तो गया, खराब तो हो गया, लेकिन आज तक उस पंचमहायज्ञ को करने की परंपरा में इन्होंने छोड़ा नहीं है, उसे कर रहे हैं। उसके बाद आए मुसलमान, जो इन्हीं यहूदियों, इन्हीं ईसाइयों से पैदा हुए, और इन मुसलमानों ने कहा ये आग जलाने का, मोमबत्ती जलाने का सिस्टम बेकार है। ऐसा करते हैं, दिन में 5 बार ईश्वर का नाम लेते हैं। वो बात अलग है कि वो ईश्वर का नाम उन्होंने अल्लाह रख लिया है, खुदा रख लिया है? तो कोई मुझसे पूछ रहे थे कि अल्लाह क्यों है? तो मैंने कहा वो बाइबल में लिखा है कि पहले कुछ न था, केवल परमात्मा का आत्मा जल पर डोलता था। अच्छा, पहले कुछ न था पर जल था। कहते हैं पहले कुछ न था, परमात्मा का आत्मा जल पर डोलता था। पहले कुछ न था पर जल था, और इस जल पर अल्लाह का आत्मा डोलता था। तो जल पर डोलता था ना, इसलिए आला हो गया होगा। हमारा जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब भीग जाती है कोई चीज़ तो उसे आला बोलते हैं, आला हो गया। तो शायद इसलिए उसका नाम अल्लाह होगा, और क्योंकि पानी खोद कर भरा गया होगा इसलिए खुदा है। तो ये जो अल्लाह है, ये जो खुदा है, उसका 5 बार नाम लेना, उसे नमाज कहते हैं। लेकिन पंचमहायज्ञ की परंपरा को अभी भी नहीं छोड़ा। दुनिया में मुसलमान कहीं रहता हो, वहीं 5 बार वो नमाज अता करता है। ये पंचमहायज्ञ की बिगड़ी हुई परंपरा है, इसके अलावा कुछ नहीं। सब करते हैं, संसार में सब लोग पंचमहायज्ञ कर रहे हैं। किन्होंने छोड़ दिया? सोचो तो। आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। सब कर रहे हैं, बाकी सुधरे बिगड़े कैसे भी कर रहे हो, लेकिन सब कर रहे हैं, हमने छोड़ दिया। यही हमारे नित्य कर्म है, ये पंचमहायज्ञ हैं। इन्हें प्रतिदिन करना चाहिए और कोई दिवस इनसे हीन नहीं जाना चाहिए। कैसे किया जाता है संध्या और यज्ञ, आइए वह भी सिखाते हैं कि कैसे संध्या और यज्ञ किया जाता है। पूरी संध्या एक बार देख लीजिए, पूरा यज्ञ एक बार देख लीजिए। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है संध्या और यज्ञ, और फिर इसे प्रण कीजिए कि संध्या और यज्ञ हमारे दैनिक जीवन में से किसी सूरत में नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा, बल्कि इसे स्थापित करेंगे। भारतीय संस्कृति है, इस समय तो उत्थान हो रहा है, उन्नति हो रही है, लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। अरे वसीम रिजवी जैसे एक बड़े मुस्लिम आदमी ने इस आदरणीय मत को स्वीकार किया है और उसमें बैठकर आनंद ले रहा है, उसे आनंद आ रहा है। कोई कहता है कि मैं हिंदू होकर सुखी हो गया हूँ, मुझे आनंद आ गया है। वो हिंदू आदि शब्दों पर कुछ लोग चर्चा कर सकते हैं, वो एक अलग विषय, लेकिन कुल मिलाकर वो व्यक्ति हमारी ओर आया, सनातन धर्म की ओर आया, सनातन धर्मी हुआ, और ये कहकर वो आह्लादित हो रहा है। तो आओ बंधुओं, हम भी सनातन धर्म की ओर बढ़ें। हम तो हैं ही सनातन धर्मी, कम से कम अपनी परंपराओं को जानें।
आइए संध्या और यज्ञ सीखते हैं। नमस्ते। आइए हम मिलकर संध्या करते हैं और सीख लेते हैं कि जो हमारा नित्य कर्म है, जो प्राचीन भारतीय परंपरा का नित्य कर्म है, वो संध्या, जो आज भी हम जिसका स्नेह अपने साथ तोड़ नहीं पाए हैं, आज भी आरतियों के रूप में हम संध्या करते हैं, वही संध्या हमारे प्राचीन पूर्वज संस्कृत आदि भाषाओं में कैसे करते थे। वैसे हिंदू मत में बहुत सारे अलग अलग शाखाएं प्रशाखाएं हैं और उनमें संध्या का थोड़ा थोड़ा सा भेद है, लेकिन उस भेद के साथ जो संध्या इस समय प्रस्तुत है, आइए संध्या को सीखने का काम करते हैं। संध्या मुश्किल से 7 मिनट की होती है। यदि इसमें बीच में आने वाले प्राणायाम को भी किया जाए तो ये 9 मिनट की हो जाती है। इससे ज़्यादा समय इसमें लगता नहीं है। लेकिन आश्चर्य ये है कि हम 9 मिनट की संध्या के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। संध्या में जो जो क्रियाएं बीच में आएंगी, संध्या में जो जो मंत्र बीच में आएंगे उनका उच्चारण, और जो क्रियाएं बीच में आएंगी वो क्रियाएं आपको सीख लेना जरूरी है। संध्या शुरू होती है गायत्री मंत्र से, आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि मेरे साथ भी संध्या करने का प्रयास कीजिए। आप जहां हैं वहीं पालथी मारकर कहीं बैठ जाइए और आइए संध्या करते हैं। प्रयास कीजिए मेरे साथ जुड़ने का। जो मंत्र जानते हैं उन मंत्रों को मेरे साथ बोलिए, जो मंत्र नहीं जानते उन्हें शांति से सुनकर समझने का प्रयास कीजिए। कालांतर में बार बार सुन लेने से आपको ये मंत्र अच्छे से याद हो जाएंगे। अथ संध्या। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये शिखाबंधन मंत्र है। जिनकी शिखाएं हों वो इस मंत्र के तुरंत बाद अपनी शिखाओं में गांठ लगा लें। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र के साथ हम 3 आचमन करते हैं। उतना जल हाथ में लेते हैं जितना जल हमारे कंठ तक होकर हृदय तक पहुंच जाए और कफ निवृत्ति हो जाए। 3 आचमन करते हैं बिना किसी जप के, बिना किसी मंत्र के। हाथ धो लेते हैं। अब बाएं हाथ में जल ले लेते हैं। दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका, इन 2 उंगलियों से हम अंग स्पर्श करेंगे। पहले दाईं ओर के अंगों पर, फिर बाईं ओर के अंगों पर। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। एक बार फिर से जल ले लेंगे दाहिने हाथ में और इस बार हम मार्जन करेंगे। बाएं हाथ में जल ले लेंगे, माफ़ कीजिए, बाएं हाथ में जल ले लेंगे और इस बार हम छींटे देंगे। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्,
ॐ तपः पुनातु पादयोः। ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। इसके बाद हम मंत्र सहित प्राणायाम करते हैं और मंत्र सहित प्राणायाम में हम श्वास को बाहर रोकते हैं, भीतर रोकते हैं और उसके साथ मंत्र पाठ करते हैं। तो मैं, ताकि आप यहाँ समझ सकें, मेरे ब्रह्मचारी उस प्राणायाम को करेंगे और मैं केवल निर्देश दूंगा। मैं क्योंकि बोलने के साथ नहीं कर पाऊंगा, इसमें जो मंत्र पाठ होता है वो मन में होता है। समंत्रक प्राणायामः। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए और बाहर रोक लीजिए। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। भीतर भर लीजिए श्वास को और भीतर रोक लीजिए। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। फिर से श्वास को बाहर निकाल दीजिए और बाहर रोक लीजिए। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। भीतर भर लीजिए श्वास को, भीतर रोक लीजिए। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। पुनः बाहर निकाल दीजिए श्वास को, बाहर रोक लीजिए और मन में जप कीजिए। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। फिर भीतर भर लीजिए श्वास को, रोक लीजिए भीतर। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। सामान्य श्वास प्रश्वास कर लीजिए। ओम ऋतञ्च सत्यञ्चाभिधातपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधिः संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। यदि कंठ में कफ हो तो इस मंत्र के बाद पुनः आचमन करेंगे। आचमन। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो वस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयन् द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो वस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयन् द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः
प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयन् द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयन् द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयन् द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयन् द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हाथ जोड़ लेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह हमारा पहला यज्ञ जिसे ब्रह्म यज्ञ अथवा संध्या के नाम से जाना जाता है। इसके अनंतर जो दूसरा इसी क्रम में यज्ञ होता है वो देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, उसका एक वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखें और ज़रूर सीखें। ये बस मुश्किल से 8-10 मिनट की दोनों क्रियाएं होती हैं, दोनों समय करनी चाहिए। नमस्ते। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्।